सीबीएसई बोर्ड ने सेशन 2024-25 में कंडक्ट करवाए गए 12th क्लास के प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के रेमुनरेशन की पेमेंट के लिए इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम लॉन्च कर दिया है। सिंपल वर्ड्स में सेशन 2024-25 में 12th क्लास के जो प्रैक्टिकल एग्जाम हुए थे उनके रेमुनरेशन की पेमेंट के लिए सीबीएसई ने प्रोसेस स्टार्ट कर दी है और अपनी वेबसाइट के थ्रू एक सर्कुलर सभी स्कूलों के प्रिंसिपल या सेंटर सुपरिंटेंडेंट्स को सेंड कर दिया है। तो अगर आपने भी 2024-25 के प्रैक्टिकल एग्जाम में ऑब्जर्वर या एक्सटर्नल एग्जामिनर या इंटरनल एग्जामिनर या स्पोर्ट्स स्टाफ की ड्यूटी की थी तो आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है। मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि आपको कितना रेमुनरेशन मिलने वाला है और मैं आपको आईपीएस का लिंक भी दिखाऊंगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको सीबीएसई से रिलेटेड हर अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। पहले एक बार सर्कुलर पर नजर डालते हैं, उसके बाद मैं आपको रेमुनरेशन के रेट भी दिखाऊंगा कि आपको कितना रेमुनरेशन मिलेगा और अंत में मैं आपको आईपीएस पोर्टल का लिंक भी दिखाऊंगा। सीबीएसई ने सेशन 2024-25 में 12th क्लास के जो प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट करवाए थे उसके रेमुनरेशन से रिलेटेड पेमेंट की प्रोसेसिंग के लिए इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम यानी आईपीएस लॉन्च कर दिया है और सभी स्कूलों से रिक्वेस्ट की है कि वो आईपीएस पोर्टल को चेक कर लें और इस पोर्टल पर जो डाटा रिक्वायर्ड है जल्दी से जल्दी उसकी एंट्री को कंप्लीट कर लें। इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित कर लें कि जितने भी एग्ज़ाम फंक्शनरीज हैं उनके बैंक अकाउंट की डिटेल आपने एकदम से एक्यूरेटली एंटर कर दी हैं। स्कूलों के प्रिंसिपल पर्सनली इसको रिव्यू करेंगे और डाटा फाइनलाइज करने से पहले यह इंश्योर कर लेंगे कि किसी भी फंक्शनरीज का डाटा छूटा नहीं है, सभी एग्जामिनर और ऑब्जर्वर का डाटा सबमिट कर दिया गया है। इसके साथ ही एक इन्फॉर्मेशन और दी है, अगर एग्जाम फंक्शनरीज की एंट्री करते टाइम किसी फंक्शनरीज की बैंक अकाउंट की डिटेल गलत एंटर हो जाती हैं और उसकी वजह से किसी की पेमेंट दूसरे अकाउंट में चली जाती है, मतलब पेमेंट रॉन्ग पर्सन के अकाउंट में चली जाती है, तो उस केस में जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्कूल के प्रिंसिपल की रहेगी और अगर किसी अमाउंट की रिकवरी करनी पड़ेगी तो प्रिंसिपल के अकाउंट से ही की जाएगी। इसलिए आप अपनी एंट्री एकदम ध्यान से करें, यह इंश्योर कर लें कि आप जितनी भी बैंक डिटेल एंटर कर रहे हैं वो एकदम से सही। अब एक बार रेट्स ऑफ रेमुनरेशन पर नजर डालते हैं। सीबीएसई ने आईपीएस पोर्टल पर ही अपेंडिक्स 1 में स्केल ऑफ स्टाफ रेट्स ऑफ रेमुनरेशन फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन क्लास 12 की इन्फॉर्मेशन दी है और इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट या ड्यूटी वाइज परमिसिबल स्पोर्ट्स स्टाफ की जानकारी मिल जाती है। सब्जेक्ट वाइज आपको कितना कितना स्पोर्ट्स स्टाफ सीबीएसई ने परमिट किया था वो जानकारी आपको यहाँ मिल जाएगी। अब स्पोर्ट्स स्टाफ को कितना रेमुनरेशन सीबीएसई पे करता है इसकी इन्फॉर्मेशन इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं। स्पोर्ट्स स्टाफ को ₹200 पर डे के अकॉर्डिंग सीबीएसई रेमुनरेशन पे करता है। उसके बाद एक्सटर्नल एग्जामिनर्स के रेट ऑफ रेमुनरेशन आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज अलग अलग रेमुनरेशन पे किया जाता है। फाइन आर्ट्स सब्जेक्ट में ₹25 पर स्टूडेंट के हिसाब से पेमेंट आपको मिलेगी, लेकिन अगर स्टूडेंट बहुत कम है तो भी कम से कम आपको ₹500 की पेमेंट सीबीएसई जरूर करेगा और उसके साथ ही ₹250 टुवर्ड्स कन्वेंस और रिफ्रेशमेंट और अदर चार्जेस आपको पेमेंट मिलेगी। फाइन आर्ट के अलावा बाकी जो सब्जेक्ट बच जाते हैं वहाँ पर आपको ₹15 पर स्टूडेंट के हिसाब से पेमेंट मिलेगी। तो जितने बच्चों का प्रैक्टिकल एग्जाम आपने कंडक्ट करवाया है उसको आप अगर फाइन आर्ट में हैं तो 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और अगर आप अदर सब्जेक्ट में हैं तो नंबर ऑफ स्टूडेंट को आप ₹15 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर भी अदर सब्जेक्ट में कम से कम ₹300 की पेमेंट आपको अवश्य मिलेगी, चाहे स्टूडेंट 20 से भी कम है तो भी आपको ₹300 कम से कम मिलेंगे। इसके साथ ही ₹250 टुवर्ड्स कन्वेंस और रिफ्रेशमेंट और अदर चार्जेज आपको पेमेंट मिलेगी। मतलब जितने दिन आप एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने गए हैं उसको आप 250 से मल्टीप्लाई कर लेना और ऐड कर लेना। इसके बाद जो सेंटर या स्कूल्स हैं उनको जो सेंटर चार्जेस के रेट हैं वो भी यहाँ दिए गए हैं। जिन सब्जेक्ट्स में प्रैक्टिकल कंपोनेंट हैं उनमें ₹15 पर स्टूडेंट के हिसाब से सेंटर या स्कूल को पेमेंट मिलेगी और जिन सब्जेक्ट में प्रोजेक्ट कंपोनेंट है जैसे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और संस्कृत उनमें ₹5 पर स्टूडेंट के हिसाब से पेमेंट सीबीएसई करेगा। अब एक बार ऑब्जर्वर का रेट ऑफ रेमुनरेशन देख लेते हैं। जिन्होंने ऑब्जर्वर की ड्यूटी परफॉर्म की है
उन्हें ₹500 पर डे के हिसाब से CBSE रेमुनरेशन पे करेगा। उसके साथ ही ₹250 पर डे कन्वेंस और रिफ्रेशमेंट और अदर चार्जेस आपको पेमेंट मिलेगी। तो इस प्रकार से आप अपना रेट ऑफ रेमुनरेशन देखकर अपने टोटल पेमेंट काउंट कर सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं इसको छोटा कर देता हूं। आप पूरे पेज का स्क्रीनशॉट ले लें और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी जो पेमेंट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक बार इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम के पोर्टल को देखते हैं। ये इंटीग्रेटेड पेमेंट सिस्टम फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम 2025 है। यहाँ पर सभी एग्जाम फंक्शनलिटीज की डिटेल एंटर करनी है और ये एंट्रीज जिस स्कूल में आपने ड्यूटी परफॉर्म की है उस स्कूल से ही की जाएंगी। सबसे पहले जो एक्सटर्नल एग्जामिनर हैं उनकी डिटेल एंटर होगी, उसके बाद ऑब्जर्वर के अकाउंट की डिटेल एंटर होगी, उसके बाद स्कूल अकाउंट की डिटेल एंटर करनी है और आपको अपनी रिपोर्ट को फ्रीज करना है और उसके बाद आप फाइनल रिपोर्ट चेक कर सकते हैं। और अगर किसी की पेमेंट रिजेक्ट हुई है किसी भी कारण से तो उसकी जानकारी आपको इस लास्ट वाले ऑप्शन में मिल जाएगी और आप उसको ठीक कर सकते हैं।